आचार्य जी, मेरा एक फ्रेंड है, हुँ, उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो मेरे साथ डिस्कस करता है, हुँ। पर मेरी नॉलेज उतनी नहीं है कि मैं उसको उसका कोई रूट कॉज़ बता पाऊँ कि ऐसा क्या क्यों हो रहा क्या है उसके प्रॉब्लम साथ। है? कई बार क्योंकि मैं तंत्रा के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये तंत्रा से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। कई बार क्या होता है, वो ड्राइव करते-करते कहीं न कहीं खो जाता है एंड हर बार एक्सीडेंट होते-होते बचता है, लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट हो जाता है। कहीं हाइट पे जाता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है उसके साथ जिससे वर्टिगो नहीं है, पर फिर भी कई बार ऐसा कुछ घटना हो जाती है उस जगह पे उसके साथ। हुँ, लिफ्ट में घुसने से डर लगता है उसको। बहुत मल्टीपल चीज़ें छोटी-छोटी मैं आपको गिना रहा हूँ अभी, हुँ। पर बहुत सारी हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली उसके साथ ऐसा होता है। अच्छा। तो क्या, क्योंकि हम इससे पहले अभी पास्ट लाइफ के बारे में भी बात कर रहे थे हुँ। एंड तंत्रा के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था कि एक्चुअली कन्फ्यूज़ नहीं, मैं डाउट में आ गया था कि ये तंत्रा है या पास्ट लाइफ थे। पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो इसको इस जन्म में इफ़ेक्ट कर रही हैं, या किसी ने बदला लेने के लिए तंत्रा प्रैक्टिस किया है जिसकी वजह से उसके ऊपर अड़चनें आ रही हैं बार-बार। अच्छा, ठीक है। और ये कब से हो रहा है उनके साथ? कब? मैं पिछले 1 साल से करीब सुन रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए मेरा तंत्र विद्या के ऊपर ज़्यादा शक जा रहा था, क्योंकि उससे पहले तक आप कुछ सोच चीज़ें रहे हो सही कि चल रही काला थी। जादू कोई किसी ने किया हुआ शायद। है ना? जी, शायद। देखो ऐसा होता है, साइंस में ज्ञान में, विज्ञान में थोड़ा-सा अंतर तो है, थोड़ा क्या काफ़ी अंतर है। जो आप बोल रहे हो विज्ञान की भाषा में उसे फ़ोबियाज़ बोलते हैं, ठीक ओके। है? कि गाड़ी चलाते-चलाते लॉस्ट हो जाना। अभी हम एकदम से कहीं ख़्याल में चले गए और 10 मिनट तक गाड़ी अपने आप चल रही है, कुछ नहीं है पता, वो कुछ सोच रहा है। एकदम से क ब्रेक लगती है, स्पीड ब्रेकर आता है या कुछ आता है, एकदम से चेतना वापस आती है। अरे! यहाँ कब पहुँच गए हम? पीछे के 10, 15, 20 मिनट कहाँ गए? और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है, हुँ, हैं? और ये क्या होता है, ये माइंड का अनस्टेबल होना भी होता है और माइंड कहीं लूप में फँस जाता है हमारा। हमारा जो दिमाग है ना, ये पूरी बॉडी को चलाने वाला पूरा सोर्स है ये। जो ये माइंड है, इसमें सबकॉन्शियसली इतनी यादें, इतने थॉट्स रोज़ आते हैं दिमाग में, रोज़ आते हैं, रोज़ आते हैं। अब गाड़ी में बैठने का मतलब है ज़्यादा एक्टिविटी ना होना, ओके। ठीक है? कॉन्शियस माइंड जो है ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा। स्टीयरिंग है, गियर भी आजकल इतना नहीं रहा, ऑटोमेटिक वो आ गई है, स्पीड ही स्पीड रह गई है, ठीक है? तो हमारी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। काइंड ऑफ एक स्लीप उस कंडीशन में आ जाता है इंसान। एसी चल रहा है, रेस्ट की कंडीशन हो रेस्ट गई। की कंडीशन में आ जाता है, हुँ, तो हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हुँ, अब मेक्स उसे वो सेंस। थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर उसने मेडिटेट नहीं किया है या अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया हुआ है, तो उनके साथ भी ऐसा होता है। अब आते हैं दूसरी बात, जो आप कह रहे हो पहाड़ों पे जाकर, लिफ्ट में, हाइट्स पे जाके। हाइट्स पे जाकर, लिफ्ट में ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी दिमाग के खेल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें बार-बार हो रही हैं, दिमाग का भी हो सकता है और किसी ना किसी के द्वारा कुछ किया भी हो सकता है। हाँ, लेकिन उस लड़के से मुझे एक बार मिलना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहूँगा, क्या उसको रात्रि में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं? क्या उसने कोई एंटिटी आज तक फ़ील की है? कुछ और बातें भी हो सकती हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ-साथ चलते हैं। साइकोलॉजी और ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, ये साथ-साथ चलते हैं। दोनों तरीके से इलाज करना ज़रूरी होता है। हुँ, एक घटना याद आ रही है मुझे, एक लड़की मेरे पास आती है, आपसे ही रिलेटेड, ये आपने लिफ्ट की बात की ना, एक लड़की मेरे पास आती है, तो वो अ, कहीं काम करती थी, तो रोज़ का था, बहुत जल्दबाजी में रहती थी और लेट पहुंचना, उसकी थोड़ा-सा मेसी था उसकी लाइफ़स्टाइल, तो लिफ्ट में जाना। अब क्या था उसके साथ, ये वो अक्सर लिफ्ट में
ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग की लिफ्ट में, कहीं भी लिफ्ट में मैं ये नहीं कहूँगा वो क्लस्ट्रोफोबिक थी। चलो मान भी लिया, क्लस्ट्रोफोबिक होना एक अलग बात है। हम्म, घुटन होना छोटे स्पेस से, घुटन होना वो एक अलग फोबिया है, जी। ठीक है? कि घुटन है, वो भी पूर्व जन्म से जुड़ी हुई चीज़ होती है। हम्म, आग से डर है, पानी से डर है, हाइट से डर है, घुटन छोटी जगह से डर है, ये एक फोबिया है, हम्म, ठीक? इनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना? कुंडली के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, ठीक? हो सकता है उसको घर में घुटन होती है, तो वो एक वास्तु दोष भी हो सकता है। ज़मीन के अंदर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, गलत चीज़ें, उसके घर में कुछ एंटिटी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उस लड़की के साथ क्या था कि लिफ्ट में जाते-जाते अब आपको अजीब चीज़ बताता हूँ, वो लॉस्ट होना, गाड़ी में लॉस्ट होना तो अलग बात है, लोग साथ हैं। आपको पता है उसको अपने आस-पास के लोग दिखने ही बंद हो जाते थे। क्या? हाँ, वो ऐसा लॉस्ट होती थी, वो अदर वर्ल्ड में जैसे चली जाती थी। दिखने बंद हो जाते थे कि वो वो अकेली है लिफ्ट में। उसको दिखता ही नहीं थे, दिखते ही नहीं उसको लोग। खुद ये महसूस होता था कि वो अकेली है लिफ्ट में, जो भी आसपास होते थे उनकी आवाज़ें, होता कुछ सेकंड के लिए था। ऐसा नहीं कोई 1 मिनट 2 मिनट लंबा चला, नहीं। हम्म, सिर्फ होगा 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, ऐसा कुछ होगा। हो सकता है 2 सेकंड भी हो। वो ऐसे, हाँ, जैसे लिफ्ट में पहुंचना है, मान लो उसने 15th फ्लोर पे पहुंचना है सपोज, ठीक? अब उसके पास क्या होता था, जैसे हाँ हो गया, 15 नंबर आपने दबा दिया मान लो, अब जा रही है, रिलैक्स होके खड़ी है, सडनली आसपास की चीज़ें उसके माइंड से उसको आंखें उसकी दिखाना बंद कर देती थी। दिख रहा है उसे, ब्लाइंड नहीं हो गई है वो, तो उसके माइंड ने वो चीज़ दिखानी बंद कर दी है। क्या ये है, कई बार ऐसा भी तो होता है कि कंसंट्रेट अगर आप एक जगह पे करते हो तो आपको बाकी चीज़ें थोड़ा सा ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लर नहीं हुआ है, गायब हुए हैं लोग। ओके। ये अजीब तरीके का केस था मेरे पास कि ये क्या चीज़ है कि वो अक्सर, अच्छा रोज़ नहीं होता था, ये रोज़ नहीं होता था, लेकिन होता था उसे हफ्ते में 2-3 में बार होता था। 5 से 6 सेकंड 7 सेकंड के लिए होता था कि बाकी दुनिया कहाँ गई? क्या वो इस लिफ्ट में अकेली है? और सडनली एकदम से उसकी जैसे चीख निकलती है ना, तो चिल्लाना होता है ना, वैसे होता था उसका। तो आस-पास एकदम से फिर वापस आती थी। कोई भी डर जाएगा। हाँ, मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये इसको आपने इवैल्यूएट कैसे किया? उस पे आते हैं, तो उसने जब वो चिल्लाया, तो चिल्लाने के बाद एकदम से लोग आस-पास, "क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? क्या हुआ?" तो वो एकदम से सब लोगों को देखती थी, तब उसकी जान में जान आती थी कि हाँ, मेरे साथ कोई है। हम्म, और अदरवाइज़ वो ऐसी, अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक दिन एक ये उसके साथ एक ही बार हुआ था। ये चीज़ें तो होती रहती थी 2-4 दिन में एक आध बार। एक बार कहीं ऐसा हुआ कि उसको लगता है कि वो अपनी छत के टॉप फ्लोर पे पहुंच गई है, जबकि वो लिफ्ट में है। सब गायब हो गए हैं हम्म, एक तरीके से। ये कुछ हुआ 10 सेकंड के अंदर ही है। अच्छा। टाइम ज़ोन उसकी उसकी माइंड मेमोरी में वो 10 सेकंड ही है। सॉरी, ये वर्ल्ड की उसमें टाइम ज़ोन में वो 10 सेकंड का है, लेकिन उसके माइंड के अंदर कितने टाइम का वो है, वो अलग चीज़ है। यहाँ का समय और आपसी आसपास की दुनिया का समय अलग है। हम्म, अग्रीड, हाँ। ठीक है ना? माइंड का, अब उस वो लिफ्ट टॉप फ्लोर पे चली जाती है और वो छत पे अपने आप को अकेला पाती है और वहाँ से जंप करने की कोशिश करती है। ये उसका माइंड उसे दिखा रहा है, बट वो लिफ्ट में ही है। सोच सकते हो ये उसके साथ क्या बीती होगी उस बेचारी के साथ, जब उसने मुझे ये बताया कि एक्चुअली इस लिफ्ट में भी या किसी में भी जाती है, पर ये लिफ्ट उसके ऑफिस की लिफ्ट थी। ये जो केस हुआ, हालाँकि अब ये और अदर कई जगह पे भी होने लगा, गाड़ी में नहीं होता था उसके साथ।
गाड़ी में थोड़ा लॉस्ट होती थी पर इतना नहीं। जहाँ रहती थी घर में उस लिफ्ट में भी उसके साथ होता था, और अपार्टमेंट्स में रहती थी वो, तो वहाँ पे भी होता था और यहाँ पे भी होता था। लेकिन ये जो हुआ कि वो टॉप फ्लोर से जाके एकदम से वो लिफ्ट वहाँ का दरवाज़ा खोलती है और खुल जाता है और कोई नहीं है आस-पास, वो अपने आप को जा रही है देखते हुए, और एकदम से लिफ्ट से कूदने की, वहाँ से छत से कोई नहीं है पूरे वो अपर फ्लोर पे, और वहाँ से वो उसको छलांग लगाने की कोशिश करती है और एकदम से चिल्लाती है, तो वो अपने आप को फिर से लिफ्ट में पाती है। अब कुछ लोगों को ये होने लगा कि ये तो हर पागल दूसरे है। दिन पागल है, दूसरे तीसरे कोई दिन भी ही समझेगा कोई भी पागल है। समझेगा। अब वो जब रोते हुए आई तब हमने देखा, और सच कहूँ उसकी उस जगह पे भी हम गए, वहाँ पे कुछ एंटिटी थी। अब कि आप कहो घर पे जिस इसके लिफ्ट साथ थी, ओके। इसके साथ थी कोई एंटिटी जो कि इसे अक्सर लिफ्ट में ही ग्रैब करना चाहती थी, या आप यूँ भी, जब इसका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो उसको लिफ्ट का जो फ़ोबिया था मैंने दूर कर किया है उसका, ठीक है। लेकिन अब जब ये समझ में आया, जब उसमें कि जब मैंने उसको देखा, क्योंकि मैंने आपको कहा मुझे आभास होता है, मुझे छूटते ही पहले जब उसने ये कहा, मैंने कहा ये कोई ना कोई इसके साथ ऐसी बुरी शक्ति है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, जो टॉप फ्लोर से इसको ले जाना चाहती है और और इसको कुदाना चाहती है। कुदवाना चाहती है, इसके माइंड में वो चीज़ें वो क्रिएट कर रही है। इसमें वही क्वेश्चन मेरा दोबारा घूम के आता है कि जैसे मेरे दोस्त के साथ होता था, हम्म, तो डाउट यही होता है कि ये जो एंटिटी आप बता रहे हो हम्म, उनके साथ थी, तो क्या वो एंटिटी किसी के द्वारा भेजी गई एंटिटी थी, हम्म। या उस एरिया में ऐसा कुछ सुसाइड हुआ होगा जिस एंटिटी देखो वहाँ ट्रैप हो गई होगी? वहाँ ट्रैप होती हैं, कुछ सुसाइडल पॉइंट्स पे ऐसा होता है। कभी ओके। आप देखो कोई कई जगह पे से कोई अक्सर कूदने लग जाते हैं। एक जगह भी है दिल्ली में, कई बार पीछे बहुत फेमस हुई थी, वहाँ से लोग कूद जाते थे बार 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 बार, ठीक है ना। तो क्या होता है, जहाँ कोई एक दो बार लोग मर जाते हैं, मान लो कि कहीं से तो स्टार्ट होता है ना, ये किसी ने सुसाइड किया वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ की जो एंटिटी वहाँ पे वो लूप में फंसी हुई होती हैं, वो आगे नहीं जा पाती हैं, ईश्वर के दरवाजे पे नहीं जा पाती हैं, आगे बॉडी है नहीं। सुसाइड करने वालों का बहुत बुरा हाल होता है। सुसाइड करने वालों को जन्म नहीं मिलते, अगर मिलते हैं आप सोच नहीं सकते। मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ, सुसाइड करने वालों को इतना गंदा जन्म मिलता है, आप पशु योनि से भी क्या, निम्न योनि जो सोच सकते हो शायद उससे भी बहुत बुरा जन्म मिलता है। जीवन में जो कुछ है उसको स्वीकार करके काट लो। मैं मानता हूँ कुछ परिस्थितियाँ हो जाती हैं किसी के साथ, सुसाइड करना आसान नहीं होता। बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, ब्लैंक हो जाते हैं ये सुसाइड करने से पहले, कुछ मिनट पहले ही। कुछ नहीं समझ आता, बस करने जा रहे हैं। लेकिन जब आपके थॉट ऐसे आने, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, बोलते हैं ना, जी। ये माइंड में अब यही चलता जा रहा है। अब ऐसे ही लोगों को ये एंटिटीज़ ढूँढती हैं, कौन दिमाग से कमज़ोर है, कुछ कौन ग्रहों से कमज़ोर है, इन्हें सब पता होता है। जिनके ग्रह कम नक्षत्र कमज़ोर हो जाते हैं, उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, खाली दिमाग हो जाता है, नेगेटिविटी भर जाती है, जिसको आप डिप्रेशन कुछ भी कह लो। अब साइंस की लैंग्वेज में वैसे स्प्लिट पर्सनैलिटी बोल देते हैं, बाइपोलर बोल देते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हुँ। ठीक है ना? कि अपनी ही दुनिया में कोई अपने जैसा कोई दिखने लग जाता है, कि हाँ। आप तो भाई किसी से बात करते हो, वो कहता है ना यहाँ पे, ये तो साइंस की लाइन है। लेकिन आध्यात्म की लाइन, तंत्र की लाइन तो कुछ और बोलती है, एंटिटीज़ हैं। इसीलिए ज्ञान विज्ञान दोनों लेके चलते हैं। हाँ, सच में कई बार भेजा भी हुआ होता है किसी के द्वारा, और किसी कुछ उस जगह का वो भी होता है वहाँ पे कि वो ट्रैप में फँसी हुई होती हैं। उन्हें भी मुक्ति चाहिए। इस केस में क्या हुआ? इस केस में यही हुआ, इसके साथ जो एंटिटी थी, उसको इससे हमने यज्ञ, पूजन, हवन द्वारा जो भी हम कर सकते थे, इसके साथ पूजा पाठ करके तंत्र विद्याएँ कुछ ऐसी इसको बचाने के लिए की गई। इसी के सगे-संबंधी ने इसी के पीछे कोई एंटिटी लगाई हुई थी। क्या हुआ? ऐसा नहीं, मेरे होता को है। एक एक ये सगे-संबंधी ही, बाहर वाले को कुछ नहीं लेना-देना होता। ये सगे-संबंधियों ने ही लगाया होता है। उस लड़की की ज़िंदगी खराब करना चाहते थे, उससे
उनको बचाया गया और कुछ पूजा पाठ उसे भी बताया गया। बहुत मेहनत लगी उस लड़की के लिए, उसको बचाने के लिए। वो एंटिटी ने उसका रास्ता छोड़ दिया और वो लड़की से ये धीरे 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 धीरे, हाँ, डॉक्टर से कुछ छोटा मोटा इलाज वो करवाती रही। देखो, हम मना नहीं कर सकते किसी को। अगर माँ बाप कह रहे हैं कि तुझे कोई डिसऑर्डर है तो उसकी एक दवाई अलग चलती है। अगर वो डिसऑर्डर है, दवाई से आज तक क्यों नहीं ठीक हुई फिर वो? हम्म। कम से कम उसे 2 साल हो गए इस चीज़ से भुगतते हुए। हमारे करवाते ही 3 महीने में वो लड़की बिल्कुल भली चंगी कैसे हो गई? दवाइयाँ छूट गई, सब कुछ हो गया, उसे कुछ नहीं, लॉस्ट अब नहीं होता। डर अभी भी है, उसको बोला है अब कुछ नहीं होगा। कोई एंटिटी नहीं, कुछ नहीं, कोई उसके पीछे नहीं, कोई उसको सपने नहीं आते, कोई छत पे नहीं जाने के सुसाइडल थॉट्स नहीं आते। ये क्रिएट करती हैं वो एंटिटी सुसाइडल थॉट्स कि तू कूद जा। अब इसमें मेरा एक सवाल ये है कि हमारे संबंधी ही ये कार्य कराते हैं, हुँ। पर कौन करता है उनके लिए सब? बहुत लोग हैं करने वाले। अगर अभी जैसे आपको इससे पहले जब क्या बताया, पूर्वजन्म का पैसा फेंको और तमाशा देखो। तंत्र में तो, तंत्र एक ऐसी चीज़ है, लोग उसे ब्लैक एनर्जी कहते हैं, काला जादू कहते हैं। मैं कहता हूँ तंत्र जैसी पवित्र चीज़ नहीं है कोई। पर ऐसा क्यों? लोग तो बहुत ही भगवान शिव नेगेटिव ने सेंस में लेते हैं उस चीज़ भगवान को। शिव ने इसे बनाया। भगवान शिव कोई बुरी चीज़ बनाएँगे? भगवान तंत्र के जन्मदाता हैं। माँ भगवती जो माँ गौरी हैं, उनको भगवान शिव ने ये शिक्षा दी थी। भगवान शिव क्या, महादेव क्या कभी कोई गलत चीज़ बनाएँगे? आप सोचो, जो जन्मदाता हैं तंत्र के, वो मनुष्य जाति की भले के लिए की गई थी, बनाया गया था। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है किसी को ठीक करना। वैदिक जो हमारे पूजा पद्धति है ना, वो लंबी है। उसमें बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ। उसमें फिर हमसे कुछ गलतियाँ, त्रुटियाँ हो जाती हैं। उसका थोड़ा-सा रास्ता लंबा है। तंत्र क्या है? शॉर्टेस्ट फॉर्म है, जिसमें गलती की गुंजाइश तो नहीं है, गलती होने पर दंड मिलता है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन आपको फिर कहेंगे मंजित जी, गुरु के सानिध्य में रह के अगर आपने तंत्र विद्या सीखी है, चाहे वो ज्योतिष विद्या हो, चाहे तंत्र विद्या हो, चाहे वास्तु विद्या हो, कुछ भी गुरु के कहने पर अगर आपने अच्छे गुरु, सक्षम गुरु हो, आप कभी नहीं भटकोगे, कभी भी नहीं। आप लोगों की मदद करोगे, बहुत अच्छे ढंग से मदद कर पाओगे। पर अफ़सोस ये होता है आजकल की सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम अच्छे लोग हैं और सबको लगभग लालच ही लालच है, बहुत लालच है। एक आपने ये जो क्वेश्चन किया कि लोग क्यों करते हैं, कौन हैं ये लोग? एक अघोरी था, हमें जानता था, उसको बहुत समझाया था कि गलत काम मत करा कर। तो बहुत ज़बरदस्त अघोरी था, बहुत नाम था उसका और हमारा जानकार भी था। उससे बहुत हमने कहा कि तुम बहुत अच्छे साधक हो, बहुत अच्छे अघोर साधना में, अघोर पंथ में तुम्हारा बहुत नाम है, लेकिन गलत काम मत करा करो, भले के लिए किया करो। लेकिन कहाँ से उसमें धन में धन का लालच और अपनी सिद्धियों का एक अहंकार, बड़ा बहुत भयंकर अहंकार हो गया। आपको पता है उसकी मृत्यु इतनी बुरी हुई, वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, अपनी मृत्यु बुलाता रहा। ईश्वर ने 3 महीने तक उसे बेड पे इतनी तड़प दी, इतनी भयंकर रोग दिए। हम जब गए मिलने उससे, वो यही पुकार रहा था, अरे भगवान मुझे उठा ले, बस कर दे, इस जीवन से मुझे मुक्त कर दे, जो मैंने गलतियाँ की, पाप किए, मुझे क्षमा कर दे। मैंने भला बुरा समझा ही नहीं किसी का, बस लालच लोभ में आके, अपनी शक्तियों के लोभ में आके मैंने ये सब किया। भयंकर तांत्रिक था वो। लेकिन उसको 3 महीने सच में रो रो के ईश्वर से मृत्यु मांगता रहा और उसकी आखिर में बहुत भयंकर मृत्यु हुई थी।
बुरे का काम अंजाम जो होता है ना बुरे का, वो बहुत बुरा होता है। आपके पास शक्तियाँ हैं तो अहंकार मत लो, चाहे वो पैसे का अहंकार हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का अहंकार हो, वो तो एक दिन घटता ही है। रावण का नहीं रहा तो किसी का अहंकार नहीं रहेगा। इसी को कर्मा बोलते हैं। आचार्य जी बुरा मत मानना, थोड़ी जी। सी गलत मेरी थ्योरी या बात हो सकती है हुँ, जो मैं पूछूं आपसे, हुँ, तो पहले से क्षमा मांगता हूँ। अक्सर जब हम काला जादू के बारे में बात करते हैं तो हुँ, माँ काली का जिक्र होता है, हुँ। पर शुरुआती तौर में आपने जैसे बताया कि शिवजी ने तंत्रा विद्या की हाँ, रचना की थी। रचना की थी। हुँ। तो हम माँ काली को कैसे जोड़ते हैं डार्क मैजिक के साथ? आप वो पीछे भी कह रहे थे माँ काली का कुछ प्रश्न कर रहे थे। आपका मेरा आपका इंटरेस्ट रुझान है, महाकाली की तरफ मेरा काफ़ी ध्यान आजकल जा रहा है। ये उसका बहुत रीज़न मुझे नहीं अभी तक ये समझ बहुत में आया है। ब्लेसिंग है आपके लिए, पता है? ये बहुत ब्लेसिंग है अगर माँ अगर आपसे आप अपनी सेवा लेना चाहती है ना, तो ये समझो कि आपका भाग्य खुल गया। इसका क्योंकि रीज़न मैं अभी तक फ़िगर आउट नहीं कर पाया हूँ। वो धीरे-धीरे होगा। माँ काली हैं, ऐसे नहीं होता है। हाँ, आपको अगर सेवा के रूप में अगर वो अपना बच्चा बच्चा तो ख़ैर सबको समझती है माँ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है आपकी तरफ मुँह से मैं जो सुन रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है कि आपको अगर उन्होंने चुना है, अगर अपनी तरफ वो आपका रुझान उस तरफ जा रहा है, माँ काली की तरफ, तो ये बहुत अच्छा है। माँ काली की सेवा अद्भुत है और माँ हैं ही बड़ी दयालु। अब देखो आपने माँ काली का इसमें ज़िक्र किया है, माँ तो सर्वव्यापी हैं। मैं आपको इससे जुड़ी एक छोटी-सी बताता हूँ। मैं अपना जीवन का अद्भुत ताकि आपका ना रुझान और बढ़ेगा उसमें, माँ की तरफ और आकर्षित होगे आपके। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में माँ काली का बड़ा बहुत महत्व है, बड़ी कृपा है उसकी, बड़ी अनुकंपा है, माँ की बहुत कृपा है। समझ लो कि मेरे जीवन में उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं उनके बिना मैं अपने आप को सोच भी नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं, शून्य हूँ उनके बिना। तो हम हमारे यहाँ पे एक ना एक मंदिर है, काली जी का। अब ऐसी जगह नहीं बताऊँगा पर एक मंदिर है, बहुत दिव्य स्थान है माँ काली का। और वहाँ पर मुझे सौभाग्य मिला कुछ दीपावली के ये बात कर रहे हैं आपको कुछ 4 एक साल पुरानी, 5 साल पुरानी। अक्सर भी मैं अब अक्सर उस मंदिर में जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि अब मैं नहीं जाता, जाता हूँ। पर वो कुछ समय ऐसे थे जहाँ मुझे रात्रि भर रुकने का अवसर मिला। विशेष थे, नवरात्रों के दिन थे, दीपावली दशहरा, दीपावली के जो समय है, उस समय की बात है। वहाँ अक्सर मैं जाके पूजा पद्धति, पाठ, सप्तशती का पाठ, ये सब करने की मेरे एक पूरा उसमें प्रैक्टिस में था। और मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ जाके मुझे माँ के सम्मुख ये सप्तशती जाप करने का और भी जो मेरे दिव्य जाप थे माँ के प्रति जो भी मैं करता था, जब सारी रात बैठना होता था तो फिर बहुत कुछ होता था। यही बड़ा सौभाग्य है कि वहाँ पे रुकने को मिलता था और वहाँ पे पंडित जी मान जाते थे। मेरे पंडित जी जो हैं वो हमारे बड़े प्रिय हैं और पंडित जी वहाँ पे झाड़ा वगैरह भी लगाते हैं। और मैंने देखा है जिनके भूत प्रेत होते हैं, पंडित जी वहाँ पे रखते हैं एक चिमटा साथ में, चिमटा समझते हैं ना? जी, चिमटा हाँ। रखते हैं, माँ काली का साथ में वो होता है। माँ के विग्रह विग्रह जो मतलब माँ की मूर्ति है साक्षात, माँ के विग्रह के सामने, मेरे सामने मैं देखता हूँ और खूब जिनको भूत प्रेत बाधा होती है, खूब पिटाई होती है उनकी, खूब पिटाई होती है। और वो फिर चिल्ला-चिल्ला के बोलता है, कि अंदर से जो भी उसके अंदर एंटिटी होती है, वो चिल्ला-चिल्ला के बोलता है माँ के सम्मुख, पंडित जी के सम्मुख, बोल निकलेगा कि नहीं यहाँ से? तो ये तो एक आपको वो बता रहे हैं, लेकिन अब आपको अपना अनुभव बताते हैं। तो इतना सिद्ध स्थान है काली जी का, मैं जब रुका वहाँ पे, तो मैंने सुना था पंडित जी से कि यहाँ अद्भुत लीला होती है मंदिर में, ठीक?
तो मैंने कहा पंडित जी क्या मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ रुकूं और मैं भी इस चीज़ को, माँ की कृपा को महसूस करना चाहता हूँ। तो अगर माँ के दर्शन हो गए तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। ठीक। अब हम मैं था, मेरे साथी थे, तो एक दो साथी थे बस, हमारे को अनुमति हो गई कि रात भर आप जाप कीजिए। अब वो थे भी नवरात्रों के दिन। ठीक। वो समय कुछ और होता है। ठीक है ना, अद्भुत नक्षत्र होते हैं, अद्भुत योग होते हैं उन समय। हमारे लिए तो भैया ऐसा था कि हमें तो अमृत मिल गया जब रात्रि में भजन करने का वहाँ पे हमें सौभाग्य मिला। अब वहाँ रुके, अब जैसे मंदिर के पट बंद हो, आप मानोगे आधी रात के बाद 12-1 बजे के बाद, तब तक तो सब सामान्य है, 12-1 बजे के बाद अब वहाँ पे एक छोटी कन्या है। अब मुझे लगा कि वो पीछे ही पंडित जी रहते थे, उनकी बेटी है। उनकी बेटी है। क्योंकि मैं उनकी बेटी को वगैरह मैं नहीं जानता था, ज़्यादा कुछ इनसे बातचीत थी पर परिवार नहीं जानता था। अब मैंने कहा चलो पीछे से ही रास्ता है, उनका एक छोटा सा कमरा है पंडित जी का पीछे, मैं कहा उनकी बेटी होगी, आई होगी। तो हम अपना पाठ में लगे रहे। अब वो क्या कर रही है लड़की, वो दीप प्रज्वलित कर रही है। मैंने कहा चलो कर रही होगी, सिखाया हो सकता है। हाँ भाई ठीक है, नवरात्रे हैं, कोई भी आ रहा है, पंडित जी की बेटी है वो, तो पीछे से ही रास्ता है, आगे से लोगों के लिए रास्ते बंद हैं, पट बंद है भगवान के। तो लेकिन अब साथ में शिवालय भी था और माँ की प्रतिमा है और सब। मैंने कहा चलो, जगह जगह दीप प्रज्वलित कर रही है। अब वो लड़की ना हमारी तरफ देख के मुस्कुराए, हमने भी मुस्कुरा दिया। अब कन्या है और छोटी कन्या रूप में दिखी तो हमने ऐसे कर दिया प्रणाम, ठीक है वह पंडित जी की बेटी है तो आगे से ना मुस्कुरा दे। और बड़ा अद्भुत रूप था। मैंने कहा, हम सोचे कि कन्या रूप में दिखी है और हम जाप भी कर रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा है, कोई कंजक आई है और कन्या रूप में दिखी है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो हम तो इंसान समझ रहे हैं। अब ये एक बार नहीं, अब ये रोज होने लगा। वो पास से निकल जाए, मुस्कुराए और देखे, मुस्कुरा कर चली जाए। अब हम ऐसे मूर्ख, हम लोग मूर्ख ही होते हैं सब, क्या पता। जब ऐसा होता है ना, भगवान साक्षात्कार करते हैं तो सच में मति भ्रमित हो जाती है कि असली है या कुछ हो रहा है। अब वो रोज़ आए देखे, तो मैंने एक दिन पंडित जी को बोल दिया, मैं पंडित जी आप रात को बिटिया वो आती है, दीप प्रज्वलित करती है। कह रहे कौन बिटिया? मैं कहा बिटिया आती है, रात को आती है, दीप प्रज्वलित करती है मंदिर में, शिवालय पे, अपना माँ के विग्रह के आगे, और बड़ा सुंदर अद्भुत रूप है वो बिटिया का। तो छोटी सी बच्ची है और पाँव में पायल भी है, घुंघरू जैसे होते हैं छोटे से, तो छन छन करती है। तो बड़ा अच्छा, मैं कहा बड़े अच्छे संस्कार दिया आपने अपनी बिटिया को, चलो अच्छी बात है, नवरात्रों में सेवा कर रही है तो है, तो अच्छी बात है। मैं कहा चलो अच्छे। कह रहे पंडित जी क्या बोल रहे हो, कौन सी बिटिया, मेरी तो इतनी कोई छोटी बच्ची ही नहीं है। मैं पंडित जी क्या बोल रहे हो आप, रात को आती। कह रहे क्या बोल रहे हो आप क्या, अरे तुम, कह रहे तुम क्या समझ रहे हो, माँ माँ का स्वरूप होगा। अब ये कहने की बात थी, तो मैंने कहा भाई पंडित जी क्या बोल रहे हो, माँ का स्वरूप होगा तो। मैं एक बार कहते कहते रुक गया, मैं कि मुझे पता लगता, पर मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ जानने वाला। तो दिमाग काम किया कि भाई चलो, अब मैं अंदर से एक विचार आए कि मन में रोना छूट गया हमारा तो भैया, कि यार अगर अगर सच में माँ आई है तो ये तो माँ के पाँव भी नहीं छुए ना कुछ किया, और हम बैठे रह गए और हम पाठ कर रहे थे। तो ये तो माँ, आंखों पे पर्दा डाल दिया माँ ने, भ्रमित कर दिया हमें। माँ की इच्छा है, बड़ा अद्भुत। अब अगले दिन वो नहीं हुआ। अब दर्शन देने थे, वो दे के अगले गए। दिन नहीं हुआ, आगे सुनो, हम्म। अगले दिन नहीं हुआ।
तो थोड़ा-सा और आगे अब नवरात्रि वगैरह जब अष्टमी, नवमी वगैरह सब हो गया, ठीक है? अब हुआ दीपावली, ठीक है? दीपावली तक हम गए तो वहाँ पर अब हम भूल-भाल गए कि अब नहीं होगा। मन में एक कसक थी कि नहीं होगा, अब क्या, अब भगवान बार-बार थोड़ा वो करते हैं। आपको मालूम है दीपावली से 1 दिन पहले रात की बात है, हम पाठ कर रहे थे। दीपावली वाले दिन नहीं, दीपावली से 1 दिन रात पहले। पंडाल पूरा सजा हुआ था, सब बहुत अच्छा सजा हुआ था। तो फिर भी जैसे छोटी दीपावली आप कहते हो, वहाँ पे थोड़े 1 आध 2 बजे के बाद थोड़े कपाट हो गए बंद। दीप प्रज्वलित हैं, लेकिन आम जनता के लिए बंद हो गए। पीछे से पर्दा खुला हुआ है, माँ का विग्रह के जो पंडित हैं पीछे, जिनको अलाउड है वो अंदर से पीछे से आके दर्शन कर लो। मेन बंद है। हम तो वहाँ पाठ करते। अब रात 1-2 बज गए, जहाँ तक लोगों का संभव था, उसके बाद लोग अपने-अपने घर को चले गए, हम बैठे रह गए। अपना पाठ करें, आप मानोगे फिर से पायल की आवाज़ आती है। फिर से पायल की आवाज़ आती है। इस बार पायल की आवाज़ आती है, अद्भुत एक सुगंध आती है, अद्भुत एक सुगंध और दिव्य स्वरूप, छोटी कन्या का उस स्वरूप से भी बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप। और जैसे पाँव में माँ के आलता लगा हुआ है, हाथ में और आलता लगा हुआ है, और मतलब अद्भुत जिसको कहते हैं, एक दिव्य आभा सुगंध, जैसे कोई इंसान आया है, एकदम से सुगंध, खुशबू ही खुशबू पूरे मंदिर में फैल जाती है। और माँ ने बस आए, झलक दिया, और जैसे वो दिखे कि हाँ कोई वही कन्या रूप में, अब और अद्भुत रूप में माँ आई है। अब समझ गया, अब नहीं था भैया, वही पाठ छोड़ा, वहीं वहीं दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दी और अपना पाठ स्तुति करनी शुरू कर दी। आप हल्का सा ऊपर उठे, ऐसे आग दिखाई, तो माँ ने यूं करके लोप हो गई भाई। अगर इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा ऑरा माँ का है, हाँ, तो अरे लोग उसको ब्लैक मैजिक के साथ क्यों जोड़ते हैं? अरे काल है, जैसे महाकाल है ना। काल क्या होता है? लोग कहते हैं मृत्यु, काल को मृत्यु बोलते हैं, पर मैं काल को समय भी तो बोल सकते हैं। जी। समय के देवता, कालों के काल, महाकाल, काली, काल की भी काली, जो जब पृथ्वी अंत होने लगती है, जो काली जो पूरा भक्षण कर जाती हैं, पूरी अंत कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। महाकाल और महाकाली पूरी पृथ्वी को अंत कर देती हैं। अब उसको ब्लैक मैजिक से जोड़ दो, देखो बात वही है कि माँ के स्वरूप तो बहुत पॉजिटिव हैं। अब साधक के ऊपर होता है, साधक उसको उनको कोई मदिरा चढ़ा देता है, कोई मांस चढ़ा देता है, कोई कुछ कर देता है। तो माँ तो भक्त के अधीन है। माँ थोड़ा-सा, माँ नहीं कहती है बलि दो, माँ नहीं कहती मुझ पे ये मदिरा चढ़ाओ, माँ कुछ नहीं कहती हैं। अब क्या है पंडित जी, इसमें तंत्र मार्ग में परंपराएँ हैं। वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी, ऐसे लोग होते हैं। वाम मार्ग इस प्रथा को मानता है कि इसमें हमें पंचमकार से चलना है। पंचमकार समझते हैं? पंचमकार मतलब 5 तरीके के माँ होते हैं, ओके। ठीक है? कि इसमें शाक्त शाक्त भी आते हैं। शाक्त होते हैं जो शक्ति को मानते हैं, ठीक है? शैव होते हैं जो शिव को मानते हैं, ठीक है? शैव में आगे फिर नाथ संप्रदाय आता है। नाथ लगा होता है ना, कि गुरु गोरखनाथ, जयनाथ, जी। तो ये शिव को मानने वाले हैं। ऐसे शाक्त बोलते हैं शक्ति को मानने वाले, आदि शक्ति जगदम्बा माँ काली को, माँ भगवती को मानने वाले, उन्हें शक्ति स्वरूप, शक्ति को मानने वाले, ठीक है? इनमें क्या है, इनमें ये चीज़ें मकार चलते हैं, दक्षिण मार्गियों में नहीं चलते। दक्षिण वैदिक उससे चलते हैं, कि जो वैदिक रीतियाँ हैं, डिवाइन रीतियाँ हैं, सात्विक हैं, उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन शाक्त में और वाम मार्गियों में ये सब पंचमकार चलते हैं। मांस, मदिरा, मैथुन, या। ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। 5 फिर आगे 10 मकार होते हैं। मतलब भेद नहीं रहा, जो कुछ है ये है, ओके।
मांस, मदिरा, माछ, मछली, जी। ठीक है, मैथुन, ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। आगे ऐसे 10 मकार होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इसे ना डाक से जोड़ दिया गया है। काली जो उग्र हैं, महाकाली, मशान काली हैं, ये उग्र हैं, ये इसी चीज़ का भोग लेती हैं। पर ऐसा नहीं है। आप सिंपल सा कुछ भी आप मिठाई भी चढ़ाओगे तो भी माँ को स्वीकार है, लेकिन क्योंकि मशान काली हैं, थोड़ी और उग्रता है, क्योंकि लोग चढ़ाते जा रहे हैं। अब आप उस कस्टम को फॉलो करोगे कि वो मुझे स्वरूप से स्वरूप पे डिपेंड करता है। स्वरूप नहीं, मशान में मशान काली जी को यही सब चीज़ें ज़्यादा चढ़ाई जाती हैं। मदिरा, मांस, इन सब चीज़ों को भोग लगाया जाता है। अब वेस्ट बंगाल में ले लो या और भी कहीं वामाचारी जितने भी हैं, वाम मार्गी जो होते हैं, ये इसी तरीके की चीज़ें चलते हैं कि माँ को, भगवान को, ये इन सब चीज़ों, मतलब वो कहते हैं हमारा भेद नहीं है भैया कोई भी, और फिर उसी को वो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे नारायण ने 10 अवतार लिए, ठीक है, ऐसी माँ काली के ये 10वां विद्या स्वरूप है। तो माँ काली सबसे प्रथम स्वरूप है, ठीक है, माँ काली है। उसके बाद द्वितीय माँ तारा आती है। अब तारा जो है वो है ही शमशान की देवी। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सारा का सारा आता ही उन्हीं के अंडर है, ये कि यही सब चीज़ें चलती हैं, मांस, मदिरा वगैरह सब चढ़ता है उनको। और तंत्र की, शमशान की अद्भुत देवी है, जिसको कहेंगे महाशक्तिशाली। महाकाली तो प्रथम है, माँ तारा जो है वो भी वैसी ही है, पर स्वरूप अलग अलग है थोड़ा। माँ तारा ने भगवान शिव को भी बाल रूप में क्या कहते हैं, जैसे आप कहोगे कि एक कथा बीच में कहीं आती है, वो कथा फिर सुनाएंगे, पर आप इतना ही समझिए कि भगवान शिव को भी बाल रूप में उन्होंने पाला, दूध पिलाया। कि आप सोचो, शिव भी जहाँ एक बाल रूप में हो गए, तो माँ तारा तो क्या है। वामा खेपा इनके बड़े अघोर साधक रहे, बहुत महातपस्वी वामा खेपा ने पश्चिम बंगाल से रहे हैं। और माँ तारा के अद्भुत उपासक, अद्भुत, रोते थे, बिलखते थे, तुम खाओ, मैं तब खाऊंगा, तुम क्यों नहीं आते। मतलब बहुत भयंकर रूप से साधना उन्होंने की है वामा खेपा ने। अद्भुत नाम है, आप सर्च करके देखिए वामा खेपा जी की। लड़ते थे माँ से, झगड़ते थे, इतना अपने रूप में अपना लिया था माँ तारा को कि आप, तुम मुझसे अलग कैसे हो सकती हो। मतलब मैं हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरी माँ हो, तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। ये जो जिद है ना, ये भी एक भक्ति का स्वरूप है, लेकिन उसका भी एक अलग तरीका है। हर जिद को आप भगवान से नहीं कर सकते। नहीं, मुझे तो आज तो मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, अब मुझे तो ये चाहिए। आप उस लेवल के साधक भी तो हो। आप भगवान से ज़बरदस्ती मांगोगे तो ज़रूरी नहीं ना वो हर चीज़ को पूरा कर दें। तो ऐसे ही है। अब जैसे आपकी ये बात चली है, तो माँ बगलामुखी है। मैं आप 10वां आपको विद्या कैसे में। पता कि मैं अभी यही प्रश्न आपसे पूछने वाला था? अच्छा। ये तो तो हमारे बताइए, बीच की आपका ट्यूनिंग प्रश्न हो गई। पूछिए माँ मैं बगलामुखी। बगलामुखी माँ के बारे में कुछ जानना चाह रहा था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा प्रचार है उनका, एंड उनके बारे में मैं जितना जानना प्रेफ़र करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कहीं से मेरे को जानने को मिले उनके बारे में। मैं बहुत ढूँढा भी है उनके बारे में, पर आपके मुँह से उनके बारे में सुनना चाहता था, बगलामुखी माँ के बारे में। देखो, 10वां विद्या में 8वीं देवी मानी जाती हैं माँ बगलामुखी। पीताम्बरा माँ भी कहते हैं इन्हें। पीताम्बर मतलब पीले रंग के वस्त्र में, हुँ। ठीक है ना, जी। पीताम्बरा देवी बोला जाता है इनको। और इसमें दतिया में इनका मंदिर भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, दतिया में। और हिमाचल की तरफ भी माँ का शक्तिपीठ है। तो माँ बगलामुखी
शत्रुओं के लिए शत्रुओं का संहार करने के लिए माँ बगलामुखी का आह्वान किया जाता है। ठीक है, एक दानव हुआ था, एक कथा है हमारे, आती है पुराणों में। तो एक दानव हुआ था, वो जो भी मुंह से उसने सिद्ध किया पहले तो भगवान से, और जो भी वो मुंह से जिह्वा से निकालता वो सच हो जाता था। अब एक ताकत आ गई, ठीक है, हमारी ये पूरा पॉडकास्ट ताकत के ऊपर चल रहा है। ताकत आ गई, अहंकार आ गया, अब मैं जो बोलूँगा वो होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। अब सभी देवी देवता परेशान हो गए। माँ पीताम्बरा को, माँ बगलामुखी का आह्वान किया गया कि माँ रक्षा करो, ऐसे तो ये पूरा सृष्टि का संतुलन खराब कर देगा। तो माँ प्रसन्न हुई देवी देवताओं से। माँ ने जिस स्वरूप में माँ प्रकट हुई, पीताम्बरा देवी माँ, पीले वस्त्र, हाथ में गदा, दाएं हाथ में गदा, और बाएं हाथ से राक्षस की जिह्वा पकड़ के, जिह्वा ही पकड़ ली, क्योंकि जिह्वा से ही तो वो गलत बोलता था, ठीक है, जिह्वा पकड़ ली और माँ ने उसको दंड देना शुरू किया। जब दंड दिया तो वो बोला कि माँ मुझे क्षमा कर दो। तो ये जो जिह्वा का स्वरूप है, कभी भी माँ बगलामुखी का आप देखोगे जिह्वा पकड़ी हुई दिखेगी राक्षस की, ठीक है। इसका मतलब है माँ स्तंभन की देवी हैं। स्तंभन, अब आप पूछो स्तंभन संबंध का क्या मतलब होता है? स्तंभन, ठीक है। देखो हमारे इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, ये 6 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, ठीक ओके। है। मारण समझ सकते हैं, मारना, मारण, मोहन समझ सकते जी। हैं, वशीकरण, स्तंभन, स्तंभन बताते हैं आपको, उच्चाटन, किसी का मन उचाट कर देना, कि शत्रु के ऊपर प्रहार करेंगे, उच्चाटन करेंगे। मान लो किसी ने उच्चाटन कर दिया तो वो उचाट, उसका मन उचाट होना शुरू हो जाएगा, वो पागलों जैसी स्थिति हो जाएगी उसकी, और उसका मन कहीं नहीं लगेगा। वो कहेगा मेरा मन है ही नहीं कहीं, ना काम में, ना धाम में, ना कुछ, उच्चाटन, ठीक है। तो विद्वेषण, विद्वेषण यानी कि आप आपस में ही लड़ो जाना। विद्वेषण होता है किसी को किसी से लड़वा देना, ठीक है। ये तंत्र में ये कर्म किए जाते हैं। इसमें स्तंभन क्या है? स्तंभन है जो माँ की उसमें दिखाई दे रहा है कि तेरी जिह्वा को मैंने स्तंभ की तरह खींच लिया, लगाम लगा देना किसी पे, स्तंभ कर देना, फिक्स कर देना, कि ऐसे खींच लिया ना, तेरी ना जिह्वा हिलेगी और ना तो गलत बोलेगा। अब जब उसको माँ गदा से प्रहार कर रही हैं और उसके बाद वो क्षमा मांग रहा है, तो माँ से उसने कहा कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, ठीक, ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर उसके बाद माँ थोड़ा सा शांत हुई, तो उसने कहा माँ मुझे, माँ कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर आज के बाद ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आपको थोड़ा छोड़ते हैं, लेकिन ये रहेगा स्तंभन तेरे पे। तो उसने कहा कि माँ मुझे एक वरदान दो कि आपकी पूजा के साथ मेरी भी पूजा हो, मेरे को ऐसा वरदान दो। अब आप जब सर्च करिए माँ बगलामुखी जी की जो प्रतिमा है, आप नेट पे सर्च करिए, राक्षस की जिह्वा पकड़े हुए माँ हाथ में गदा लिए हुए दिखेंगे, वो राक्षस साथ में होगा। जैसे महिषासुर मर्दनी है ना, जी। महिषासुर को मारने के लिए माँ ने वो त्रिशूल उसके छाती पे गाड़ा था, बिल्कुल। तो आधा वो भैंसे का और आधा नर का रूप है, तो नीचे वो लेटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं महिषासुर मर्दनी बोला गया है माँ को, एक राक्षस के नाम, उसका मर्दन करने के हिसाब से माँ का नाम रख दिया महिषासुर मर्दनी। जैसे चंड मुंड विनाशिनी, महिषासुर मर्दनी, चंडनी, चंडिका, ऐसे बोला जाता है ना। ऐसे बगलामुखी जी को जिह्वा खींचने, स्तंभन की देवी और बोला जाता है, और शत्रुओं का संहार करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, बिल्कुल स्तंभ हो जाएगा वो, उसको ना विचार होगा, एकदम जैसे शून्य पे चला जाता ना इंसान,
शत्रु का वो हाल हो जाता है। अच्छा, माँ इसमें धन भी देती है। माँ का बीज मंत्र है, हीलीम बोलते हैं, एक अक्षरी मंत्र, एक अक्षर का मंत्र हीलीम मंत्र से आता है। ठीक है, कोई ओम श्री बगलाय नमः भी बोलता है, एक सिंपल मंत्र है। अब इसमें एक मंत्र आता है शत्रुओं को मारने के लिए, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कील्ये बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। इसमें वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कील्ये, जिह्वाम कील दो इसकी, सामने वाले की, बुद्धिम विनाशाय, इसकी बुद्धि का नाश कर दो। वाह, ये पूरा मंत्र है शत्रु मारण का। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सबके लिए नहीं, ये गुरु के सानिध्य में और दुष्टों को मारने के लिए है। गुरु का सानिध्य जरूरी है। हर चीज में जरूरी है। माँ को आप ऐसे कैसे एड्रेस कर रहे हो और माँ को कैसे बुला रहे हो आप? बताओ जरा, कैसे हो जाएगा? आप सर्वशक्तिमान को आप कॉल कर रहे हो, बीच में माध्यम कोई भी नहीं है। आपको पता लग जाएगा, तंत्र में अक्सर कई लोग पागल और मानसिक स्थिति से ना पागलों जैसे हो जाते हैं। आपने देखा है? मैंने देखा है। वो बिना गुरु के जो हालत होती है ना, वो ये हालत होती है। उनको भ्रम हो जाता है, भ्रम पे इल्यूजन्स होने शुरू हो जाते हैं। माँ इधर से आ रही है, माँ उधर से आ रही है, ये है वो है। फिर वो पूछते फिरते हैं कि क्या ये सही है, ये इल्यूजन है। मैंने लोगों को पागल होते हुए देखा है। बुलाते हैं, कॉलिंग करते हैं, मंत्र पकड़ लेते हैं और कॉलिंग करना शुरू कर देते, मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन जब वो शक्ति, भाई आप किसी को कॉलिंग करोगे एक बार तो जवाब देगा कभी कोई, ठीक है? और जब वो आता है उसे ये नहीं पता उस शक्ति का करना क्या है। अब उसको मुझे अपने अंदर कैसे धारण करना है। शक्ति तो आ गई, माँ तो आ गई, माँ के गण आ गए, माँ के पार्षद आ गए, कोई आ गया, देवता देवी देवता के गण पार्षद आ गए। अब होगा क्या, उस शक्ति का क्या करना है, धारण कैसे करना है, वो कौन सिखाएगा? अब वो पता है क्या होता है, बावलों जैसी स्थिति हो जाती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। यहाँ गुरु का होना आवश्यक है। गुरु जानते हैं कि वो शक्ति आ रही है, बेटा इसको ऐसे धारण करना है, वो बताते हैं गुरु। फिर जब आप काशी में गए थे, उस टाइम आप कुछ शमशानों के साथ शमशान में कुछ टाइम गुजार के भी आए थे। आपका एक्सपीरियंस क्या था? उस टाइम पे भी ये सेम चीज़ें आपने वहाँ देखी थी, लोगों को पागल होते हुए? किस टाइप की चीज़ें आपने वहाँ देखो, महसूस करी थी? काशी एक बहुत अच्छी और पवित्र, जिसको कहूँगा मैं, स्थान है हमारे तीर्थों में। काशी जैसी तो कोई जगह ही नहीं है, अद्भुत है काशी। तो आपने नाम ले दिया, मेरे मन में बहुत खुशी पैदा कर दी। काशी सुन के मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। और काशी गया, बनारस जब, तो वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मणिकर्णिका घाट पे हम रुके, जो आपका प्रश्न है। और वहाँ पे रात को जब रुकते हैं, बहुत अद्भुत होता है। पहली बात तो वहाँ रुकने नहीं देते, बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप अपने गुरु से आज्ञा लेके ही रुक सकते हो। अच्छा, ये भी फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी एक वो है पॉइंट कि मशान में जाने का मतलब है पहले अपने गुरु से आज्ञा लो। ठीक, ऐसे नहीं आप किसी मशान में जा सकते साधना करने। नॉर्मली तो चलो किसी का जो डेथ होती है तो लोग जाते हैं, उसके बाद आगे स्नान करते हैं, सब करते हैं। क्यों करते हैं स्नान? क्योंकि वो डर लगता है कि हाँ वहाँ पे कोई भूत है, प्रेत है, कुछ हो गया, स्नान कर लो भैया, शुद्ध कपड़े पहन लो। लेकिन आप जानते हो मशान से शुद्ध तो कोई है ही नहीं। जब वहाँ शरीर ही नहीं बचा, पंचभूतों में शामिल हो गया, हमारे 5 तत्वों में जो है विलीन हो जाता है शरीर, या पंचभूतों में ही शामिल हो गया, तो वहाँ अगर एंटिटी है भी तो देखो, मरता है कोई इंसान तो वो जो आत्मा होती है उस शरीर में दोबारा प्रवेश करने का कोशिश करती है। ठीक है, कि मैं जीवित हूँ या मर हो गया, उसको पता ही नहीं होता कई बार कि मैं मर गया हूँ। जब वो सामने से साक्षात देखता मेरा शरीर है और मेरे रिश्तेदार सब रो रहे हैं, तब वो मानता है कि हाँ
मर गया भाई। अब उसको संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, अंतिम संस्कार। तब उसे लगता है कि अब भैया हो गया है। तब तक भी शरीर के अंदर वो घुसने की कोशिश करता है, पर वो तो एक भगवान का अपना दिया हुआ सीक्रेट लॉक कोड है ना, कि आत्मा कैसे अंदर रहती है, और जैसे वो छूट जाती है तो दोबारा तो प्रवेश की अनुमति ही नहीं है ना। बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे। एक केस ऐसा हुआ था, चिता पर से उठ गया था एक इंसान, उसको अंतिम संस्कार करने वाले। तो ये सत्य घटना बता रहा हूँ तुम्हें। उनको लिटा दिया गया ऊपर, अपना वो लकड़ियाँ जो हैं वो जी। रखी गई, और जब जैसे वो अग्नि देने लगे वो खड़े हो गए। बड़ा वो हुआ विचित्र, वहाँ पे हंगामा हो गया पूरा। लोग भाग गए वहाँ से कि भैया भूत आ गया। और वो पता है क्या बोले, देखो ये भी पूर्व जन्म से है। अब वो पता है क्या बोले कि ऊपर से लौट आया हूँ मैं, मुझे ऊपर से आदेश हुआ कि तेरा समय नहीं आया, वापस जा। इसके बारे में भी हम हाँ, अब बात करेंगे। ये इसलिए जोड़ा मैंने थोड़ा सा। मणिकर्णिका घाट पे जब हमने रुके रात को, अब वहाँ पे तरह तरह के अघोरी आए, और उनके साथ देखो, पहली बात तो अघोरी बहुत कम बात करते हैं। जो अच्छे मैंने साधक सुना है कि अघोरी आपके बीच में बैठा होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो नहीं, अघोरी ऐसा है। कुछ नहीं है। कुछ बहुत रेयर ऐसा होगा, अगर नहीं तो अघोरियों को पता चल जाता है। हमें तो समझ आ जाता है भाई, क्योंकि हमें तो पता है कि कौन क्या कितना बड़ा साधक है, कितना उसका है लेवल। कुछ अघोरी वैसे भी बने होते हैं, हर एक कोई अच्छा भी नहीं होता। अघोरी का मतलब ये, लेकिन हाँ, वहाँ जाके जो चीज़ें हम देखेंगे, अघोरी का खाना अगर आप देख लोगे, अघोरी की साधना देख लोगे, आप एक नॉर्मल आदमी हो तो नॉर्मल आदमी आप उसको बड़ा विचित्र आपको लगेगा। लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता है? देखो, मैंने अभी जैसे पंचमकार बोले, अघोर तो फिर उससे भी और ज़बरदस्त है। कुछ भी खा लेते हैं वो। जैसे? तो जो चिताएं जल रही होती हैं, वही उसमें से ही कुछ हिस्सा मांस का खींच के खा जाते हैं वो। और कपाल होता है हमारा, ये सर जो है, ये स्कल जो है, जो कपाल उसका कपाल होता है, उसका कटोरा सा बन जाता है खोपड़ी का। उसी में हर चीज़ वो पाते हैं, हर चीज़ चाहे कुछ भी हो, उसी में खाना भोजन वगैरह जो भी है, उन्होंने खाना पीना वो उसी में पीते हैं, उसी में करते हैं, उसी में खाते हैं। ये तो भोजन हो गया। बाकी जो उनके रिचुअल्स हमने देखे हैं जब मणिकर्णिका घाट पे, या और भी कई मशान वगैरह में देखे हैं मैंने कई जगह पे अघोरियों को, पर मणिकर्णिका घाट पे तो अद्भुत है। और वहाँ पे तो जब एक्सपीरियंस हमने किया तो देख के बड़ा, पता तो था ही हमें खैर, लेकिन रात को जब उनकी पूजा पद्धति वगैरह, हालांकि ज़्यादा आप उन्हें छेड़ नहीं सकते। हालांकि एक दो लोगों से बात हुई है हमारी, ऐसा नहीं है कि नहीं बात नहीं हुई है। बात पता उनको भी पता लग जाता है, ये भी कोई साधक है। जब रुका है तो इसका मतलब तो वो भी जानते हैं कि मणिकर्णिका घाट में कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं आएगा। रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे क्यों रुका हुआ है, ठीक है ना। वहाँ से उनसे बातचीत भी, उनकी जीवन शैली वगैरह वो बताते भी हैं, लेकिन ज़्यादा फिर वो उनका साधना का समय होता है रात का। सुबह आप बात कर लो, पर सुबह वो मिलते ही नहीं, फिर उसके बाद जैसे 5-6 बजते हैं अपना चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके जब देखा तो मुर्दे में से जब उन्होंने वो मांस खींचा, और जो हो रहा है संस्कार उसमें से जो खींचा है, और उसके बाद उसको पाया खाया उन्होंने। ये उनकी है, उनका जीवन शैली है। कोई लेकिन उसका बस वही है कि उसमें कोई उनको वही है कि अंतर नहीं है कुछ भी खाने पीने में। अब मदिरा भी लेते हैं, वो कपाल में ही लेते हैं, पर वो भगवान को वही है, भोग सब तेरा है, कोई अंतर नहीं है। तो ये सारा का सारा वो पी जाते एक हैं। आम आदमी वहाँ पर रात को नहीं घूम सकता वर्सेस घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि कई पॉडकास्ट में मैंने ये भी सुना है कि कई बार आपको अघोरीज ऐसे मिलेंगे, अगर आप उनसे इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो आपको ऐसे चीज़ में फंसाएंगे
या आपके ऊपर काला जादू जिसको कहा जाता है वो करेंगे, जिससे आप बहुत जल्दी ट्रैप में फंस सकते हैं एंड प्रॉब्लम में फंस सकते हैं? देखो, सभी घोरी ऐसे नहीं होते। पहली बात तो, अगर कुछ हैं भी गलत, तो पहली बात जो आपने अभी बोला कि एक नॉर्मल आदमी अगर इन चक्रों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। फिर कहूँगा, अगर गुरु हैं और वो समझाते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार आप, अगर उनका आदेश है तो आप जाइए। वो कुछ आपको नियम बताएंगे वहाँ पे रहने के, मशानों में रहने के, वहाँ पे बैठने के, अघोरियों के साथ बैठने के कुछ आपको नियम बताएंगे, तो आप जा सकते हो। बिना गुरु की आज्ञा के नहीं जा सकते। नॉर्मल आदमी तो मैं आपको एक नहीं कहूँगा। अगर गुरु नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए। आपके गुरु भी फिर वैसे ही होने चाहिए, वाम मार्गी होने चाहिए, शाक्त होने चाहिए, उस संप्रदाय से होने चाहिए जिससे आप उस विद्या को कुछ तो जानते हो। फिर अघोरियों से आप उसी तरीके से बात कर पाओगे ना। अघोरी भी तो फिर जान पाएँगे कि हाँ, कुछ जानता है। एक नॉर्मल आदमी को तो देखो कैसे वहाँ पे वो ट्रीट कर पाएँगे। वो भी कहेंगे कि कहाँ से आ गया एक संसारिक आदमी, हमें परेशान करने के लिए, हमारी साधना को परेशान करने के, फिर भगाते हैं फिर वो। और डराते भी हैं, बहुत डराते हैं। मणिकर्णिका घाट पे एक से एक हमने वो देखी है, और भगाते हुए लोगों को उसको कि भाग जाएँ यहाँ से। आपने कभी उस उधर कोई डार्क मैजिक का एक्सपीरियंस देखा है? बहुत देखा है। कुछ शेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं शेयर। हाँ, देखा है चिताओं पे भैया। साधना करते देखा है मैंने। किस टाइप, क्या हो रहा होता है? देखो, पहली बात तो उस समय तो जैसे चिताएँ जल रही होती हैं, उस समय वो करते हैं, साधना ही करते हैं चिताओं के पास बैठ के, ठीक है ना? उसमें से जो पीस मांस का उनको चाहिए होता है वो ले भी लेते हैं, वो पूजा में भी यूज़ करते हैं और उसका भक्षण भी करते हैं, खाते भी हैं। लेकिन इसके अलावा किसी मृत शरीर के ऊपर बैठ के साधना, ये जो है ना, ये भी होती है, हमने देखी है। किस वजह से की जाती है? हर चीज़ की इसमें आगे कैसे, किसके लिए? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप नहीं ताकत के बताना चाह रहे होंगे, कुछ चीज़ें पॉडकास्ट पे नहीं बोलना चाह रहे देखो, ये होंगे। बहुत नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो वो सभी बहुत दुनिया सुनती है। तो एक मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या अघोरी गलत होते हैं, नहीं, ये साधना के प्रकार हैं। ये तंत्र साधना है, अघोर साधना है, शाक्त साधना है, वाम मार्गी हैं, ये सब प्रकार हैं। इसमें शव वगैरह इन सब चीज़ों की इनको साधनाओं में ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी साधनाएँ हैं जो एक शव के ऊपर बैठ के की जाती है। तो आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है, सब कर रहा है। जब वो संसार ही छोड़ चुका है, जब वो संसार में है ही नहीं, वो संसार को त्याग चुका है, तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जब है ही वो अपना भगवान को पाने के लिए, उसको उसी मार्ग पे चलना है, तंत्र मार्ग पे चलना है, अघोर मार्ग पे चलना है, आप उससे एक नॉर्मल इंसान की तरह कैसे बिहेव करने की उम्मीद रख सकते हो? मैं उनको बुरा नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ अघोर परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है, लेकिन हर एक किसी के बस की भी नहीं है। आचार्य जी, मैं आपसे ना एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी आप ऑडियंस को इन सब से बचने का तरीका बताइए, क्योंकि बहुत बार पूरे यूट्यूब पे तंत्राओं के बारे में बात की गई है, पर बहुत कम वीडियोस मेरे को ऐसी मिली हैं जिसमें इनसे बचने के तरीके बताए गए हैं कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। और एज अ गुरु, आप, अगर आप उनको गाइड कर सकते हैं थ्रू दिस मीडियम। देखो, कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्रू दिस मीडियम जितना हम कर सकेंगे, क्योंकि चीज़ें ये गुप्त हैं। मैंने शायद आपके पहले पॉडकास्ट में भी बोला था, कुछ पूछा था, तो मैंने आपको कहा था जिसको सीखना हो, जिसको जानना हो, वो मिले आकर, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम से कैमरा के फ्रंट में और यूट्यूब में ये सब चीज़ें नहीं बोल सकता। फिर भी हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो रहते हैं, उनके ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उनको कैसे बचाव किया जा सकता है। देखो, पहली बात,
आजकल यूट्यूब में, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये बोलो, ये शब्द बोलो, वो बोलो इससे ये हो जाएगा, वो बोलो ये इससे हो जाएगा। कुछ तो शब्द यहाँ के भी नहीं हैं, जैसे आपने भी सुना होगा, कुछ शब्द तो हमारे यहाँ के भी नहीं हैं, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानता। ओके। ठीक है, लोग उसके भी पीछे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानता किसी को कि हाँ, कौन क्या कर रहा है। लेकिन आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप सनातनी हो और आप, हमारे सनातन धर्म में इतना कुछ है बचाव के लिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, पहले घर में, घर में सत्यनारायण की पूजा होती थी हर महीने। लोग आजकल करना ही भूल गए हैं, करवाता ही नहीं कोई है। भैया 2-1 घंटे की पूजा करवा लो, कोई दुखी नहीं होता था, सब सुखी रहते थे। भगवान का, नारायण का ध्यान करना चाहिए, ठीक है ना? दूसरी बात, आपको पता है नारायण तो हर चीज़, देखो, सक्षम है। श्री हरि तो भगवान के जगत चलाने वाले हैं, पालनहार हैं। और 10 जो दशा अवतार उनको बोला जाता है, और भी अवतार हैं पर दशा मुख्य अवतार जो बोले जाते हैं ना। भगवान कृष्ण का आपने देखा है, बहुत कुछ, महाभारत देख ली, सब कुछ देख लिया, वारा अवतार देख लिया, ठीक है ना। अब वारा अवतार में भगवान ने हिरणाक्ष को मार दिया। जब भगवान पृथ्वी को रसातल से वो लेकर आए ऊपर, तो हिरणाक्ष ने हमला किया, तो हिरणाक्ष को वारा अवतार के रूप में भगवान ने उसका संहार कर दिया। ऐसे नरसिंह है, नरसिंह का हिरण्यकश्यप को मार दिया, ठीक है ना। तो जब इतने पावरफुल हमारे घर में देवी देवता हैं, तो हम बाहर क्यों भटक रहे हैं? आप नरसिंह जी की पूजा करिए, आपको पता है कितना ज़बरदस्त उसमें ताकत है, तरीके हैं, उनके मंत्र हैं भगवान नरसिंह के, इतना ज़बरदस्त उसमें आपकी रक्षा होती है उन मंत्रों से, भगवान नरसिंह के। आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, उसमें भगवान के तरह तरह के जो आप उनके वो अवतार हुए हैं, उसके बारे में है, बहुत कुछ है। रामायण है, रोज़ पढ़ना शुरू करो। हम अपने बच्चों को राम राम तो सिखाते नहीं, हेलो हाय सिखाते हैं, शर्म आती है। क्या भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद करते हैं हम लोग? नहीं। बाकी कुछ लोग कहते हैं थैंक्स गॉड फॉर द फूड। हम क्यों नहीं कहते भगवान को, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा माँ बैठी हैं, जगदम्बा माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये भोजन दिया। सप्तशती है घर में। मैं कह रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट में, जिसने इंसान ने सप्तशती पढ़नी शुरू कर दी, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। इतने ज़बरदस्त मंत्र हैं उसमें। जिसने बगलामुखी जी का जाप करना, भी मैंने आपको मंत्र बताए हैं इससे पहले, वो करना शुरू कर दिया। माँ तारा की उपासना, सप्तशती करो, इतने ज़बरदस्त मंत्र हैं उसमें। देखो, हमारे डेली रूटीन में भी उसके है, पहले तो मंत्र यही आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये हमारे विभिन्न प्रकार की बाधाओं को और इन सब चीज़ों को बचाते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्यता दो, रूप दो, जय दो, यश दो, कीर्ति दो, क्या चाहिए? और रक्षा करो मेरी, सब कुछ उसमें है। कुंजिका पढ़ो, कुंजिका का जाप करने वाला इंसान जीवन में कभी फेलियर नहीं होता है। लोगों को पता ही नहीं है कुंजिका क्या है। माँ के 108 नाम है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सप्तशती भरी पड़ी है। सप्तशती 700 श्लोक हैं उसमें, 700 मंत्र, सप्तशती बोलते हैं उसको। नरवाण मंत्र मैं पिछली बार भी बोल के गया था, जो नरवाण मंत्र का जाप रोज़ करे,
उसके पास नेगेटिव एंटिटी आती ही नहीं है। पर फिर वही बात है, गुरु के मुख से हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें एक मंत्र आता है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, मुझे सर्व बाधा से मुक्त करो। सब कुछ लिखा हुआ है और हम बाहर भटक रहे हैं। मेरे ख्याल से गुरु का साथ चाहिए, गुरु की गाइडेंस चाहिए। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शायद लोग भटक रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। आपके घर में एक से एक चीज़ पड़ी है, रामायण, भगवत गीता, भागवत महापुराण, सप्तशती पड़ी है। और क्या चाहिए तुम्हारे को? और दुनिया भर की चीज़ें हैं। नरसिंह जी की मैंने अभी बोली है आपको, आप पढ़ना शुरू करो। घर में एक भी चीज़ अगर गलत हो जाए ना तो बता देना। नाम जब से होता, ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा। पुरानी चीज़ें हो गई, सतयुग में हुआ करता था, ठीक है ना, यज्ञ हुआ करते थे, पूजा पाठ पद्धतियाँ सब हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, ना वो अच्छे यज्ञ रहे, ना वो अच्छी चीज़ें रही, ना अच्छे ढंग से पूजा पद्धतियाँ होती हैं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता भाई, नाम ही जप कर लो। आपको पूर्व जन्म से अच्छे और बुरे संस्कारों के साथ ये मिला है जीवन, ये शरीर मिला है। कुछ अच्छे कर्म किए हैं तुमने, कुछ बुरे कर्म किए हैं। अब ये उसका मिला जुला है, ये शरीर मिला है, ठीक है। अब मिला है, उसके अनुसार कुंडली बनती है, उसके अनुसार ही घर में वास्तु दोष आते हैं। कुंडली से ही वास्तु दोष आते हैं। कुंडली जैसी होगी ना वैसा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनेगा तो नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। हर एक की कुंडली के अनुसार वास्तु होता है। अब ये भी एक बचाव है, जिसका वास्तु खराब होगा घर में नेगेटिव एनर्जी का आगमन हो जाएगा। जिसकी कुंडली खराब होगी उसका जीवन खराब हो जाएगा। तो आप कुंडली का भी करवाएं, विश्लेषण करवाएं, साथ साथ भागवत पुराण पढ़ें, देवी भागवतम पढ़ें, अपना सप्तशती पढ़ें। जितने भी अच्छे अच्छे हमारे अवतार हुए उन सब के बारे में जानें, समझें, पढ़ें, स्कंद पुराण पढ़ें। क्या है क्या नहीं है हमारे धर्म में, सब कुछ है, सब कुछ है। हम भटक क्यों रहे हैं? क्यों ज़रूरत है हमें इतना भटकने की? समय नहीं है, सबको फटाफट रिजल्ट चाहिए, फटाफट रिजल्ट भी चाहिए। अरे कम से कम नाम सिमर तो कर लो अपने भगवान, अपने ईष्ट को। लोगों को पता नहीं होता कई बार, ईष्ट कौन है मेरे, ईष्ट का नाम जप तो कर लो कम से कम। तो यही कुछ बचाव की चीज़ें हैं जो मैं संदेश देना चाहूँगा। बाकी नौजवान पीढ़ी है आजकल, और कहूँगा कि भटकाव में मत जाओ और अच्छे चीज़ों की तरफ रहो, नशों से दूर रहो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, और बाकी गलत लोगों से बचो भाई जितना हो सके। घर में बहुत सी चीज़ें हैं, उसे पढ़ो। नहीं समझ आता तो फिर भाई पूछो, अच्छे गुरु के पास जाइए, सानिध्य में जाइए, वहाँ से पूछिए। अच्छी अच्छी साधनाएँ हैं, ज़रूरी है निम्न साधनाएँ, करण पिशाचनी और ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े भगवान का आधार पकड़ लिया, जब भगवान श्री हरि का पकड़ लिया, माँ भगवती का आधार पकड़ लिया, तुम्हें ये छोटी छोटी साधनाएँ करने की ज़रूरत क्या है? जल्दी रिजल्ट लेने के लिए उसका परिणाम बहुत बुरा है। हमने जो पिछले पॉडकास्ट में अभी पिछले पास्ट लाइफ वाले में केस के बारे में सुना, करण पिशाचिनी का अभी कभी जिक्र होगा, कभी आपको किसी पॉडकास्ट में तो बताएंगे। इतने भयंकर परिणाम हमारे साथ तो किसी के साथ हो चुका है, 2-3 लोगों के साथ। कैसे बचाया उनको हम ही जानते हैं। चलिए आचार्य जी, इसके साथ हम आज का एपिसोड ये ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा जी। एपिसोड किया है, आई थिंक 2 घंटे से ऊपर का ये एपिसोड है, एंड ऑडियंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकता है सुनने में। बहुत भारी एपिसोड है, हैवी है, तो आई थिंक हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, एंड ताकि ऑडियंस के लिए इजी हो इसको समझने में एंड डाइजेस्ट करने में। बिल्कुल होना चाहिए, और लोग अगर इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और चलते चलते बस हनुमान जी का ज़रूर जिक्र करेंगे भाई क्योंकि हनुमान जी के बिना तो अच्छा ही नहीं लगेगा।
क्योंकि इसकी समाप्ति आप हनुमान जी से कीजिए। हनुमान जी की जय सिया राम पहले तो, और क्योंकि ये भूत प्रेत पिशाच वगैरह की बातें हो रही हैं, तो क्लीनिंग आप ज़रूरी है। क्लीनिंग भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत जपत निरंतर निरंतर हनुमत हनुमत बीरा। बीरा।